हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाईस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर दोनों मीडियम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बोथ मीडियम मीन्स टू से दैट बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी ताकि आप सबको बहुत ईजिली समझ में आए और हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप समझ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को जरूर ओपन करके रखें। इससे आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर को, चैप्टर का नाम जैसे है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन, नाम से पता चल रहा है क्रॉप को प्रोड्यूस करना, फसलों को पैदा करना। कहाँ करते हैं हम ये? अपने खेतों में। मैनेजमेंट मतलब उसको रख रखाव, हम उसका रख रखाव कैसे करेंगे। ठीक है। अब है क्रॉप होती क्या है। अगर मैं क्रॉप की बात करूं, जो हम फसलें जिसे बोलते हैं, वो है क्या? When a plant of a same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. अगर आप एक प्लांट को जो एक सेम काइंड का है, सेम काइंड मीन्स टू से दैट बेटा कि अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो तो लार्ज स्केल पे आपने गेहूं को बो रखा है, ग्रो कर रखा है। राइस कर रहे हो तो राइस को ग्रो कर रखा है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक ही तरह के पौधों को अगर हम एक लार्ज स्केल पर कल्टीवेट करते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रॉप। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हो गया आपका व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर आप इन सब चीजों की खेती एक लार्ज स्केल पे करते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको बोलेंगे क्रॉप। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे किस चीज की, सोचो, देखो, इसको बताओ, ये हमारा व्हीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की क्या क्या टाइप्स हैं। जैसे क्रॉप तो बहुत सारी हैं तो उसकी टाइप्स भी होंगी, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ क्रॉप क्या होती है, सर्दियों में ग्रो होती है, कुछ गर्मियों में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज राबी क्रॉप, सेकंड वन इज खरीफ क्रॉप। अभी राबी और खरीफ है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट है इसमें राबी क्रॉप के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। राबी क्रॉप है क्या बेटा? राबी क्रॉप क्या है? ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। विंटर मतलब ठंड। ठंड में क्या होता है, राजू क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, उसको हम बोलते हैं राबी क्रॉप। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब ये विंटर का सीजन है, कब से कब तक का होता है? हम काउंट करते हैं इसको अक्टूबर से मार्च तक। इस ड्यूरेशन में जो भी क्रॉप ग्रो की जाती है उसको हम बोलते हैं राबी क्रॉप। अब आप सोचो ठंड में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, पहले तो व्हीट, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, लिंसेड मतलब अलसी के सीड्स। ये ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा भी होगा। ठीक है। ये सारी क्रॉप्स क्या होती है? हमारी विंटर क्रॉप होती है, जो हमें विंटर में ही मिलती है। और हम इनको क्या बोलते हैं? हम कहते हैं इनको राबी क्रॉप। नेक्स्ट क्रॉप की अगर हम बात करें तो अब बेटा हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप में क्या क्या होता है? ये आपकी ग्रो की जाती है सॉन इन रेनी सीजन, जब बारिश होती है। रेनी सीजन मतलब, तो आप इस चीज से एक आइडिया लगाओ, अगर ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती है तो मतलब इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब रेनी सीजन कब कब होता है? अब उसके मंथ की बात करें तो वो होता है जून टू सितंबर। इस टाइम पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप आएगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऐसी क्रॉप जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, लाइक पैडी, आपकी राइस हो गई, मेज हो गया, ठीक है, जिसे आप कहते हो भुट्टा, सोयाबीन। नेक्स्ट है इसमें ग्राउंड नट और है आपका कॉटन। इन क्रॉप को बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, जिस वजह से ये क्रॉप ग्रो करती है। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो जून टू सितंबर होता है। तो आपको क्लियर है, जो खरीफ क्रॉप है उस सोन की जाती है रेनी सीजन में,
नेक्स्ट जून टू सितंबर इसका टाइम ड्यूरेशन है और इसके एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। आप इन चीजों को 3 बार रिपीट करो खुद से और ये आपके माइंड में एकदम बैठ जाएंगे और आपको ये लाइफ टाइम याद रहेंगी। तो क्लियर है ये? तो आपने अभी तक का जो डिफरेंस पढ़ा है क्रॉप के बारे में, हमने 2 टाइप की क्रॉप पढ़ी, राबी और खरीफ। ठीक है, राबी में आपने पढ़ लिया क्या क्या चीजें थी, खरीफ में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक छोटा सा नोट आया है, देख लेते हैं हम इसको भी। इस नोट में क्या बोला गया है, इसमें अगर हम बात करें तो हमने विंटर और रेनी सीजन के बारे में बात कर ली, पर इन सीजन के बीच में एक और भी तो सीजन है, समर। उस सीजन में क्या होता है, समर सीजन में आपकी पल्सेस और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हमारी कब होते हैं, ये होती है हमारी समर में। तो हमें ये चीज क्लियर हुई कि आपके विंटर सीजन में, रेनी सीजन में और समर सीजन में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा अपनी नई चीजों पे, वो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अगर हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, ग्रो करना है, तो हर एक चीजों के स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। अगर आप सोचो आप खेती करने जा रहे हो, आप एक फील्ड में खड़े हो, तो ऐसा थोड़ा ना जाके आप सीड्स को फेंकोगे तो आपकी ग्रो हो जाएंगे सीड्स और अब आप सोचोगे बहुत अच्छी मुझे क्रॉप मिलेगी, एकदम गलत। सबसे पहले आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप की, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या है। पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। तैयार करने का मतलब क्या है, ये नहीं आप उसको क्या कहते हैं मेकअप करना शुरू कर दो, नहीं। हम उसमें क्या करेंगे, मिट्टी की खुदाई करेंगे, टिलिंग करेंगे। ठीक है, फिर है इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके स्टेप्स को हम पढ़ लेते हैं। फिर है सोइंग, सोइंग मतलब बीजों को बोना। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जब आपने बीजों को डाल दिया, सो कर दिया, देन आप उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर मतलब खाद डालोगे। फिर इरिगेशन, उसमें वाटर डालोगे, खाद डालने के बाद पानी तो चाहिए चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, आप ये भी चेक करोगे कि उसमें क्या कहते हैं कुछ ऐसी चीजें ग्रो ना कर जाए जो हमारी क्रॉप के लिए अच्छी ना हो। वीड्स होता है बेटा अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। तो आप इसमें लिख सकते हो अनवांटेड प्लांट्स, उनको बोलते हैं वीड्स। ये हमें नहीं चाहिए। आपकी क्रॉप के साथ कुछ साथ में उग जाते हैं। आपने क्रॉप देखी होगी फील्ड में, तो आपने कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जिसे आप हिंदी में बोलते हो घास, ग्रास। ठीक है, वो आपके प्लांट्स के लिए सही नहीं होते, वो आपके प्लांट्स के न्यूट्रिशन को भी ले लेते हैं। इनको आप बोलते हो वीड्स। तो इसको हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको एक अच्छी क्रॉप चाहिए तो वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है। जब आपने वीड्स से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, देन उसके बाद आप क्या करते हो, आपकी क्रॉप तैयार हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है अपनी क्रॉप को कट करना। हार्वेस्टिंग के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे। जब हमें उसे आगे सेल करना है तो हम उसको स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है इसका स्टोरेज का। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। तो ये स्टेप्स होते हैं और आप इन स्टेप्स के साथ इन चीजों को याद करेंगे और हम इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। आप सबसे पहले क्या करोगे, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। टर्न मतलब मिट्टी को आप टर्न करोगे और फिर उसको लूज करोगे। तो हम इसे क्या करते हैं, हम ट्रैक्टर से यूज करते हैं इसका। ठीक है, फ्लो का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, इन सारी चीजों का यूज करके हम मिट्टी को लूज करते हैं। लूज करने से बेनिफिट क्या होता है, मिट्टी की न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो मिट्टी की न्यूट्रिशियस और जो आपकी प्लांट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in it। मिट्टी को अगर आप लूज करते हो तो लूज करने से क्या होता है,
अर्थवॉर्म जो होती है आपकी सॉइल में, माइक्रोब्स होते हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनको हेल्प मिलती है ग्रो करने में। हेल्प कैसे मिलेगी? आप लूज करोगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन इन सबको चाहिए, और ये सब क्या करते हैं आपकी ग्रोथ में, किसकी ग्रोथ में? प्लांट की, क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमेशा प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फोर्थ वन है turning and losing of the soil bring the nutrients rich soil to the top so that plant can use these nutrients। जब आप सॉइल को टर्न करते हो, लूज करते हो, तो हम क्या देखते हैं? जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होती है? प्लांट, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो ऊपर आती है। ठीक है, मिट्टी लूज होती है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और न्यूट्रिएंट्स जो ग्रो होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं? एनपीके। एनपीके क्या है बेटा? एन से आपका होता है नाइट्रोजन, आप साथ साथ लिखेंगे इन चीजों को। और पी से क्या होता है आपका? यहाँ लिख देते हैं, पी से होता है आपका फॉस्फोरस, और के से क्या होता है आपका? पोटेशियम। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट मीन्स टू से दैट कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग एंड प्लोइंग। ऐसा प्रोसेस जो ऐसा प्रोसेस जिससे हम लूज करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा टिलिंग एंड फ्लोइंग प्रोसेस। टिल करना, फ्लो करना, इसको हम क्या, किस प्रोसेस को बोलते हैं? जब आप सॉइल को लूज करते हो और टर्न करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फ्लोइंग एंड टिलिंग इज डन बाय फ्लो। ये जो मेथड है फ्लो और टिलिंग का, वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रीवियस टाइम पे जो आपके फार्मर्स होते थे, तब तो इतनी डेवलप चीजें नहीं थी आपके फील्ड में, तब वो लोग क्या करते थे? हाथ से ही खुद बनाते थे, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते थे प्लो। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्लो है, ये आपके ऑक्सिस है, इन ऑक्सिस के बीच में उसको बांध देते थे, और फिर पूरी की पूरी फील्ड को फार्मर्स उसको प्लो करते थे। उनको बोलते हैं प्लोइंग और टिलिंग करना। ठीक है, फील्ड को। अब इस फील्ड को टाइम तो बहुत लगता था, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट फार्मर्स इसी के थ्रू, कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो इसी के थ्रू चीजों को करते थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। प्रीवियस टाइम पे एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते थे? फर्स्ट है प्लो। प्लो जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट है। ये जो आपकी लॉन्ग सी वुड की रॉड जा रही है उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ये आपका है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्लोइंग और टिलिंग का प्रोसेस होता है सॉइल में, उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ये है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हो। हो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका आयरन से बना होता है, और इसमें क्या किया जाता है? सेम आपका प्लोइंग जैसा होता है, बस एक मॉडिफाई इंस्ट्रूमेंट कह लो आप। इसमें भी सेम चीज होती है। ये जो आपकी बेंड प्लेट है, ये बेंड प्लेट ही आपकी सॉइल को टिलिंग का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है बेटा? आपको साफ क्लियर पिक में दिख रहा है, कल्टीवेटर आपका ट्रैक्टर। इसमें भी सेम क्या होता है, ये और ज्यादा मॉडिफाई है। अब इसमें क्या था, ये लेस था, टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं था, बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि हम मशीन्स के थ्रू हम फ्लो कर रहे थे अपने फील्ड को। ये पीछे जो इंस्ट्रूमेंट आप बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, ये ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है। ठीक है, और फिर पूरी की पूरी फील्ड को कल्टीवेट कर दिया जाता है। जिस इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे हैं, अपने फील्ड को तैयार कर रहे हैं। किस चीज के लिए? कल्टीवेट करने के लिए, अपनी फील्ड को क्या कहते हैं, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। अब आप अपनी फील्ड में आप सीड्स को सो कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है, आप सेलेक्ट करते हो, एक अच्छी सीड्स का सिलेक्शन करना। तो हम पहला स्टेप में लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। एक अच्छी क्वालिटी की सीड्स को सेलेक्ट करना।
अगर आपके सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे और आपने उसको सो कर दिया अपनी फील्ड में, तो आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। सीड्स आपके कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी मीन्स टू से उसमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फार्मर क्या करते हैं? फार्मर क्या कहते हैं, सीड्स को बड़े से टब में वो क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और इसमें वाटर डाल देते हैं, और क्या डाल देते हैं, सीड्स डाल देते हैं। अब क्या होता है इसमें, जैसे ही वाटर और सीड्स इसमें डाला, देन जो सीड्स हैवी होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, वो कहाँ हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। और जो सीड्स एकदम होलो होंगे, बीच में से खाली होंगे, उनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो आपके ऊपर तैरते रहेंगे। और जो ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे सीड्स, उनको फार्मर क्या करेंगे, फेंक देंगे। और जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे, गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे। और इसको फार्मर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे अपनी फील्ड में। तो ये एक स्टेप होता है सीड को ग्रो करने का, जो फार्मर यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टूल्स यूज फॉर सोइंग। क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं सीड्स को सो करने का? सोना, सोइंग का मतलब होता है बोना, ठीक है। अब पहला टूल है हमारा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या किया जाता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जो आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, फार्मर है, ये फील्ड को कल्टीवेट कर रहे हैं। ये आपको एक फनल दिख रही है, ठीक है। इसको थोड़ा हम डार्क करते हैं। ये आपको एक फनल दिख रही है, ठीक है। इस फनल में फार्मर अब क्या कर रहे हैं, सीड्स को डाल रहे हैं। और इस फनल के अंदर ये जो आपको लॉन्ग सी ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब, ये ट्यूब 3 पार्ट्स में से डिवाइड होती है। मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ, जो ये सॉइल के अंदर होती है, ठीक है। जैसे ये सीड्स डाल रहा है, तो सीड्स इन फनल के अंदर जो पार्ट्स में डिवाइड इसमें जा रहे हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे ये होता है। और सीड्स आपके इसमें सोइंग का प्रोसेस हो रहा है, कल्टीवेट हो रहा है साथ साथ, और सोइंग का प्रोसेस हो रहा है। ये ट्रेडिशनल टूल थे, पहले के टाइम के टूल, जो फार्मर ने खुद इन्वेंट किया और इनको चीजों को किया। टाइम कंज्यूमिंग तो होता था, पर पहले यही एक ऑप्शन था उनके पास करने का, तो वो इसी के थ्रू चीजों को करते थे। तो फर्स्ट इसमें जो हमने टूल पढ़ा वो क्या है, ट्रेडिशनल टूल। सेकेंड है इसमें सीड ड्रिल। सीड ड्रिल देखो, सीड ड्रिल जैसे ये भी आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू सीड्स को सो करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू। और इसमें क्या होता है, आप सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली, ठीक है, डिस्टेंस एकदम इक्वल होता है, यूनिफॉर्मली होता है। इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई होती है सीड्स को सो करने की, वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इन चीजों से, इसके थ्रू इसको ग्रो किया जाता है। क्या क्या होता है, हम सीड ड्रिल में क्या करते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं, किसमें, इक्वल डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ पे लिख लो, इक्वल डिस्टेंस पे इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है इसको डेप्थ भी इक्वल, क्या क्या है, डिस्टेंस है, इसकी डेप्थ है, ठीक है। और सीड्स को इसके थ्रू, किसके, ट्रैक्टर के थ्रू, ये आपको इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, इसमें सीड्स को डाल दिया जाता है। और सीड्स को इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डेप्थ के थ्रू इसको ग्रो किया जाता है। इसमें फिर क्या करते हैं, जब हमने सीड्स को मान लो हमने डाल दिया, फिर इसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। कवर करने का मोटिव क्या है, कवर करने का मोटिव बेटा ये है, अगर सीड्स ओपन में रहेंगे, हमने इसको कवर नहीं किया, तो कोई भी बर्ड्स या एनिमल आके इनको इजीली क्या कर सकता है, खा सकता है। और खा लेंगे तो हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो हमें सोइंग करने के बाद हमें सीड्स को हमें कवर करना है, किसके थ्रू कवर करना है, हमें सॉइल से सीड्स को कवर करना है। नेक्स्ट हम करते हैं, आते हैं हमारे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम क्या करें, जो हम सीड्स में हमने सो कर दिया, कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। उससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, हेल्प फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स की या क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारी हेल्प, हमारी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, हमारा फूड। फूड में क्या होता है, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। ऐसे ही प्लांट के लिए उनका फूड क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप देखते हो जो फार्मर्स होते हैं, बीच बीच में अपनी फील्ड में
क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, जो क्या करते हैं, क्रॉप को हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ में। अब बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। हमने यहाँ पर दो टर्म यूज किए हैं, ठीक है, दो टर्म मीन्स टू से दैट, तो मतलब इसका मीनिंग भी अलग अलग होगा। जो आपका मैन्योर है इसको हम यहाँ मार्क करते हैं। जो आपका मैन्योर है ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है बेटा, ये आपको प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से मिलेगा। ये नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है ड्राई हो जाती है, और जो एनिमल वेस्ट है, काउ डंग हो गया, ठीक है, आपकी वेजिटेबल पील्स होती है, सब्जियों के छिलके हो गए, ये सारे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। इनको बहुत टाइम के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में, जिसको आप बोलते हो खाद, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है इनको, नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, और ये मैन्योर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होते, आर्टिफिशियल सब्सटेंस कुछ भी नहीं होते, ठीक है। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बेटा क्या होते हैं, फर्टिलाइजर आपके होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये कैसे बना, इनऑर्गेनिक बोल दो, या तो आप इसको बोल दो मैन मेड, जो ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये आपके फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। यहाँ पे नहीं सिंपल से कहीं भी मैन्योर की तरह किसी भी फील्ड में जाके इकट्ठा करो चीजों को, डिकम्पोज करो और आप इनको बना दो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था NPK, ये फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अभी हम इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैन्योर क्या होती है और फर्टिलाइजर क्या होती है। चलो देखते हैं। अब इसमें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो इसी में ही आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है क्या, रोटेशन मतलब कि क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करना। अगर आपको अपनी मिट्टी की न्यूट्रिशियस वैल्यू को और बढ़ाना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है मिट्टी की, तो हम एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है देखते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. अगर आपको आपके सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू को फिर से ठीक करना है, आप चाहते हो कि आपके सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू बनी रहे, तो आप एक मेथड और करते हो, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने के अलावा क्रॉप को रोटेट करना। कि आपने अगर इस सीजन में कुछ और राइस को ग्रो किया है, तो आप दूसरे सीजन में लेग्यूम्स को ग्रो करो। लेग्यूम्स में जितने भी आपकी दालें आती हैं, बीन्स हो गई, राजमा हो गई, ये सारे लेग्यूम्स के पौधे हैं, ये आपके किस में आते हैं, लेग्यूम्स में। तो हम इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक सीजन में कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करो और दूसरे सीजन में दूसरी। कैसे होता है, दिस इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अलग अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो करो अल्टरनेट मैनर में। जैसे फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर क्या करते थे, ग्रो लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मैंने बताया एज अ फोडर, खाने के लिए, इन वन सीजन। एक सीजन में वो लेग्यूम्स को ग्रो करते थे और दूसरे सीजन में वो वीट को ग्रो करते थे। समझ रहे हो आप, इसका भी एक रीजन है बेटा, जो मैं आपको बताऊंगी कि एक सीजन में लेग्यूम्स को ग्रो कर रहे हैं, दूसरे में वीट को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बनी रहे, और ये कैसे बनती है वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करता है, सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाता है, और न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये नाइट्रोजन की वैल्यू कब बढ़ती है सॉइल में, जब आप अल्टरनेट मैनर में क्रॉप को ग्रो करते हो। मतलब एक सीजन में आपने लेग्यूम्स को ग्रो किया, दूसरे सीजन में आप वीट या कोई दूसरी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो। क्लियर है, इससे क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ती है। नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ी, नाइट्रोजन की न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ी, तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट है, farmers are being encouraged to adopt this process, this practice. फार्मर्स को नहीं पता होता तो उनको बताया जाता है कि आप इन
तरीके से अपनी फील्ड में चीजों को, क्रॉप को ग्रो करो, जिससे आपकी क्रॉप की न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ेगी और आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होगी। बेटा इस पहले पैराग्राफ में एक अच्छा सा टर्म आया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। These are present in the nodules of root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. सबसे पहले तो आप अपनी बुक में इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। ये क्या है? ये है आपका राइजोबियम। क्या होता है, जितनी भी आपकी लेग्यूम्स है, जितनी भी आपकी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, जितनी भी आपकी दालें होती हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं उसमें आप ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक प्लांट है, लेग्यूम्स का पौधा है, ठीक है। मान लो ये आपके सोयाबीन है, क्लियर। इसकी जो रूट है, इसके रूट में ये ऐसे ऐसे आपने देखा होगा नोड्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये नोड्यूल्स किस चीज के होते हैं, ये नोड्यूल्स होते हैं आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है। और लेग्यूम्स के प्लांट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो उसको लेने के लिए हेल्प कौन करता है, आपका राइजोबियम करता है। राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और वो लेग्यूम्स प्लांट को नाइट्रोजन को दे देगा कन्वर्ट करके। तो इससे दोनों को फायदा हो गया, राइजोबियम को रहने की जगह मिल गई और आपके लेग्यूम्स प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया एटमॉस्फेयर से। तो इससे दोनों का फायदा हो गया और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है? तो आज का बेटा हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।